सकती है। पशुपति कुमार पारस जी का तो कोई खून ही नहीं है, वो आखिर कैसे समझेंगे दर्द को? जो माँ अपने कोख में 9 महीने अपने पुत्र को रखती है। पारस जी के में कौन सा खून है, वही जवाब बेहतर दे पाएंगे। और वो जामुनदास जी का खून नहीं है तो आखिर वो किसका खून है? वो नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है वह बढ़ गई है जब उनके यानी कि चिराग पासवान जी के चाचा ने यह कह दिया है कि चिराग पासवान जी उनका भतीजा नहीं है और बिहार में बीजेपी का एकमात्र सहयोगी है, वह है राष्ट्रीय लोजपा। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए चिराग पासवान जी के पुराने सिपाही कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। तो कल्लू जी, अब तो बात खून के रिश्ते पे आ गई। कह रहे हैं कि खून भी एक नहीं है, चाचा कह रहे हैं, भतीजा के नाम सुन करके चाचा भड़क जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो बयान आया है यह पूरी तरीके से बेबुनियाद बयान है। अच्छा। जामुनदास जो रामविलास पासवान जी के पिता हुआ करते थे, मतलब उनका नाम था जामुनदास। उनके 3 पुत्र, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान और स्वर्गीय पशुपति कुमार पारस, माफ कीजिएगा पशुपति कुमार पारस, ठीक है ना। तो पशुपति कुमार पारस जी का अपना तो कोई खून है नहीं, तो उनको खून का दर्द कैसे समझ में आएगा? जिस बच्चे को उन्होंने अपने गोद में खिलाया, उस बच्चे को कहते हैं कि वह हमारा खून नहीं है। यह सवाल और यह जवाब वो खुद ही बेहतर दे पाएंगे। एक मंत्री पद की चतुकारिता के लिए इस देश में अगर एक लिखा जाएगा इतिहास, उसमें सबसे पहला नाम पशुपति कुमार पारस चाचा का लिखा जाएगा। एक अपने कुर्सी के लिए अपने परिवार को उन्होंने तोड़ा, अपने पार्टी को उन्होंने तोड़ा। चटुकारिता उनकी इतनी हद तक पार कर गई थी और कहते हैं कि चिराग पासवान मेरा खून नहीं है। तो ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं अपने पिता जामुनदास जी पे, न कि चिराग पासवान जी पे ये कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब जो पशुपति कुमार पारस जी इस तरह का कर रहे हैं उसके पीछे वजह आपको क्या लग रहा है? भैया, ये चटुकारिता नहीं है तो और क्या है? हम पारस चाचा को अभी भी गार्जियन तुल्य मानते हैं और बीच में भी जिस तरीके से हमने उनका पक्ष रखा था अच्छा समझकर, लेकिन वो अब नहीं हमको लगता है कि पशुपति कुमार पारस चाचा अच्छे कहलाने लायक भी है। इस धरती के अगर सबसे अजूबे व्यक्ति में अगर किसी का नाम होगा तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा, जो अपने कुर्सी के लिए इतना दूर तक चटुकारिता करे, वो अपने परिवार को ही भूलने का कार्य किया। उन्होंने हीरा जैसा पुत्र जामुनदास जी ने जन्म दिया, जिस हीरा का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान था। देश के दूसरे अंबेडकर जी ने कहा जाता था। उनके चलते आज पशुपति कुमार पारस कैबिनेट में मंत्री हैं और उनके पुत्र को कहते हैं कि हमारा खून नहीं और भतीजा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने यह दलील दी थी कि चिराग पासवान 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि पशुपति कुमार पारस जी से उनका कोई संबंध नहीं है, खून का भी रिश्ता नहीं है। भैया, कोई पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा 2 बयान दिया गया है, क्या ये आपके पास ऑडियो क्लिप या वीडियो फुटेज है कि चिराग जी ऐसा बोलते हैं? चिराग जी में वो संस्कार है जो उन्होंने अपने पिता से सीखा है। वो कभी नीची हरकत बात नहीं कर सकते हैं। यह बात सिर्फ आदरणीय पशुपति कुमार चाचा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना खून तो है नहीं। खून का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने माँ कोख से जन्म अपने बेटे को दे, जो बाप अपने खून से अपने बच्चे को पैदा किया हो। वह बाप और वह माँ अपने पुत्र को समझ सकती है। पशुपति कुमार पारस जी का तो कोई खून ही नहीं है, वो आखिर कैसे समझेंगे दर्द को? जो माँ अपने कोख में 9 महीने अपने पुत्र को रखती है। पशुपति कुमार पारस चाचा अपने भतीजा चिराग पासवान को उन्होंने गोद में खिलाया है। क्या उन्होंने यह बात भूल गया? देखिए कल्लू जी, ये एक बड़ा सवाल है कि अब सीधे राजनीतिक मसले पर चले आते हैं कि बिहार में जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है, अमित शाह जी तो नवादा से कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर अकेले कमल खिलाएंगे या 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें लोजपा का भी तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, चाहे चाचा का हो चाहे भतीजा का। देखिए, निश्चित तौर पे ये अमित शाह जी का अपना व्यक्तिगत बयान है। दूसरी तरफ चिराग पासवान जी का जो बयान शुरू से ही आ रहा है कि मैं गठबंधन जो करूंगा
खुलेआम करूंगा, दिल खोल के करूंगा, मीडिया साथियों के सामने करूंगा। यह महत्वपूर्ण विषय जो है सब दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे निर्धारित होता है, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन कितना सीट पे लड़ेगा, ये बात की बात है। बहरहाल जिस तरीके से आदरणीय चाचा जी ने जो बात कही आदरणीय नेता चिराग पासवान को लेकर के, मेरा उनसे जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है, वो पारिवारिक रिश्ता है। इस पूरे रिश्ते को आप राजनीतिक से कतई जोड़ के नहीं देख सकते हैं। राजनीति का एक अलग प्लेटफॉर्म है और अपने परिवार का एक अलग प्लेटफॉर्म है। इसलिए मुझे आज लगा कि आदरणीय चाचा जी के द्वारा दिया गया बयान पूरी तरीके से यह बेबुनियाद है। आखिर पारस जी के में कौन सा खून है, वही जवाब बेहतर दे पाएंगे। और वो जामुन दास जी का खून नहीं है तो आखिर वो किसका खून है, वही बता पाएंगे बेहतर। देखिए, अब बात जो है राजनीति में अब अलग तरीके से हो रही है। दरअसल जो चिराग पासवान जी के चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया कि चिराग पासवान जी उनका खून नहीं है, उनसे उनका खून का भी संबंध नहीं है। और इसके बाद अब अभी आप सुन रहे थे कि कैसे चिराग पासवान जी के जो सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं, कृष्ण कुमार कल्लू जी, उन्होंने कहा है कि चाटुकारिता के लिए, मंत्री पद की चाटुकारिता में पशुपति कुमार पारस जी इतने गिर गए हैं कि वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और जिनका अपना खून नहीं होता है वह खून का दर्द क्या जानेंगे। जरूर रहिए आप जनता टॉक के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।